संबल के थाना धनारी क्षेत्र के गायत्री शक्तिपीठ दिनौरा पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं युवा सम्मेलन पावन प्रज्ञा पुराण कथा का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर देखिएगा, यह बड़े ही सुंदर ढंग से गेट बनाया गया था। इसके अंदर प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा भी बनाई गई, जहाँ के बाद साइड में यह सभी साहित्य एवं गर्म कपड़ा पुस्तकों का भंडार है ये। और देखिएगा, ये अलग अलग स्टाइलें लगाई हुई हैं, जहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से यह दुकानों के लिए सजाया गया है। यहाँ पर कुर्ता, धोती, जवाहर कार्ड एवं तस्वीरें और आयुर्वेद की दवाइयों का भी बिक्री हो रहा है, जहाँ पर लोगों के लिए खरीदारी करने का भी मौका मिला है। और बड़े अच्छे ढंग से यह दुकानों के लिए सजाया गया है। दूर दरार से आए दुकानदारों ने अपनी अपनी अलग अलग स्टाइलें लगाई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर भी काफ़ी इंतजाम किया गया है। यह देखिएगा, यह अनुदान काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर मीडिया कार्यालय भी बनाया गया है, जहाँ पर जगह दी गई है। इसके साथ ही एक वीआईपी कार्यालय है, जहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं, बैठते हैं। और पुलिस कार्यालय भी, सुरक्षा की नज़र से पुलिस कार्यालय भी यहाँ पर बनाया गया है। पुलिस फोर्स तैनात है। इसके साथ ही पीएसी कैंप का अलग कार्यालय है, जहाँ पर पीएसी के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड अग्निशमन की गाड़ी गेट के पास में ही खड़ी हुई है। कहीं पर कोई अगर ऐसी घटना घटती है तो तुरंत ही उस पर काबू पाया जाए, इसलिए अग्निशमन की गाड़ी भी वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें विशेष बात कि गेट के बराबर में ही जूता चप्पल रखने का स्टैंड बनाया गया है, जहाँ पर यह व्यवस्था निःशुल्क है। जहाँ पर जूतों के लिए सुरक्षित सेवादार सेवा में लगे हुए हैं, वो रखते हैं। इसके बाद पुनः लोग आते हैं और अपना जूता ले जाते हैं। तो यह व्यवस्था जूता की जो है वो निःशुल्क है। यह सेवादार सेवा में अपने लगे हुए हैं। तो आपको बता दें, मैदान में ही, प्रांगण में ही यह गायत्री माता का मंदिर भी बनाया गया है। शिव जी की शिवलिंग भी बनाई गई है। नंदी बाबा को भी वहाँ पर बिठाया गया है। यह बड़े अच्छे सुंदर ढंग से पूरी व्यवस्था के लिए बनाया गया है। इस व्यवस्था को देखते ही मन मोह जाता है। और यह हम आपको दिखा रहे हैं, यह सामने ही मंच है, जो कि मेन मंच है। यहाँ से निर्देशित किया जाता है। यज्ञशालाएं बनी हुई हैं, जिसमें कि हजारों की संख्या में पहुँच करके महिला पुरुष बच्चे यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ जहाँ कर रहे हैं, उनके लिए पूजन पाठ के लिए यहीं से सभी के लिए निर्देशित किया जा रहा है। और इसके माध्यम से ही, माइक के माध्यम से वहाँ तक पहुँचता है। और देखिएगा यह क्या हो रहा है यज्ञ की। तो यज्ञ है ये, देखिएगा। यज्ञशाला हजारों की संख्या में यहाँ महिला पुरुष यज्ञ कर रहे हैं। प्राणायामः सभी आ जाए, कमर सीधी करके बैठे, बोल बोल करके बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। आप कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखिए, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। शांत मौन हो जाए। आंखें बंद नहीं करेंगे तो आप ध्यान में नहीं जा सकते, क्योंकि ये आंखें और कान के तो ढक्कन ही नहीं होते। आंखें तो फिर भी पलके से बंद हो जाती है। मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हमारे बगल में कौन बैठा है। इस संसार में आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है।
ये पति पत्नी का संबंध तो हमारे 24 साल के बाद में बना है। हम माँ के पेट से जब जन्म हुआ तो अकेले आए थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई डालते चले। अमृतोपस्करणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीशयतां स्वाहा। एक हाथ में चल ले और दाहिने हाथ को धोल ले। शिखावंदनम। बहनों भाइयों, शिखा हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा है, पताका है, और ये हमारे मस्तक रूपी किले पर सुशोभायमान रहती है। ये हमारी आन है, ये हमारी बान है, ये हमारी शान है। जब इस दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पूरा का पूरा देश क्रिसमस डे मनाता है, नववर्ष मनाता है, उसी एक हफ्ते में इसी चोटी के लिए, इस चोटी की संस्कृति के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने बलिदान स्वीकार किया, पर अपनी चोटी नहीं कटाई। और आप और हम आज चोटी कटा रहे हैं। समय है जब इस 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में हम संकल्प लें कि हम 4 हमारी संस्कृति के संकेतों को धारण करेंगे। कल आदरणीय बाबूजी ने आप सभी से निवेदन किया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे काहे के टीका लगाते नहीं, मस्तक तिलक विहीन, जिह्वा मंत्र विहीन, कंधा यज्ञोपवीत विहीन, हमारा सिर चोटी विहीन और हमारी कलाई रक्षा सूत्र विहीन। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। एक समय था जब भगवान कृष्ण माँ यशोदा से कहते थे, मैया मोरी कबहू बढ़े, मैया मोरी कबहू बढ़े। लेकिन साहब कलयुग आया, अब बच्चा क्या कहता है, मैया मोरी कबहू कटेगी चोटी। मेरी सांस लेते रहें, दोनों भवों के बीच जहां पर हम तिलक लगाते हैं, मन को वहां केंद्रित करिए। एको हम बहुश्याम, शांत चित्त